प्रचंड जीत पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपीआर, और उसार का अर्थ है उनके पिता का नाम रामविलास। तो आप सोचिए कि उनके लिए ये कैसी लड़ाई रही है। वो न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, इसी के साथ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। 29 सीटों पर आप चुनावी मैदान में उतरे थे, 19 पर आपको जीत मिली है। एक सीट जो कि मढ़ौरी की सीट थी, वहां से सीमा सिंह आपका जो कैंडिडेट थी उनका रद्द हो गया था। इस जीत का श्रेय आप किस बात को देना चाहेंगे? एनडीए पर मैं बात में आऊंगी। आज मैं चिराग पासवान से बात करना चाहती हूँ। 2010 में जितना मुझे याद है आपकी 3 सीटें आई थी, 2015 में 2 सीटें हो गई थी, और फिर पिछली बार भी जब आप आमने सामने लड़े, आपने जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन आपकी सीट 0 आई थी। इस बार 19। बिहार आपसे क्या कह रहा है? मैं ये मानता हूं कि बिहार और बिहारी, सबसे पहले तो ये श्रेय सिर्फ बिहारियों को जाता है कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है। हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार इस बात को एम्पलीफाई करने का प्रयास किया कि ये समय है, सही समय है, जहां पे डबल इंजन की सरकार एक मजबूत स्थिति में मेरे प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेकर जा सकती है। जब से तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री बने, 12-13 बार चुनाव से पहले उनका बिहार आना, मुख्यमंत्री जी के साथ जिस मधुरता के साथ, सहजता के साथ हाथ में हाथ मिलाकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही थी, मैं ये मान रहा था कि इन सवा साल ने दर्शाया कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए कैसे होंगे। जनता ने इस बात पर विश्वास किया। इस बार मैं जरूर, अब क्योंकि अब आप चिराग पासवान से आपका ये सवाल था, तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें जरूर रहा है। 2020 में अंजना जी, जिसका जिक्र आपने किया, मैंने अकेले चुनाव लड़ा, और यूनाइटेड एनडीए ना होने की वजह से जो हम लोगों को नुकसान हुआ, जिसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने लिया, और जिनको अहंकार इस बात का आ गया था कि शायद उनकी काबिलियत की वजह से उनका परफॉर्मेंस रहा। बट उस वक्त मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी रहता तो भी हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहता, और तब भी शायद राजद 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, जो इस बार देखने को मिला भी। तो मैं मानता हूं कि कलेक्टिवली मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, समावेश, सबको साथ लेकर चलने की विकास की सोच ने एनडीए को इतनी प्रचंड जीत दिलाई है। कंपेयर टू व्हाट महागठबंधन जिस एरोगेंस के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उस एरोगेंस का उनको नुकसान हुआ है। मेरा अगला सवाल भी चिराग पासवान और एलजेपीआर को लेकर है, उसके बाद मैं एनडीए पर जाऊंगी। और वो सवाल ये है कि इस बार भी चुनाव जब लड़ा जा रहा था, कई एग्जिट पोल के जो पोलस्टर्स थे, कई एक्सपर्ट्स थे, वो आपको पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर कई चीजों पर ये लग रहा था कि नहीं, चिराग जी का तो इस बार ठीक है, वो 100% का स्ट्राइक रेट लोकसभा में हुआ, वो फ्लूक हो गया। इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है आपके अंदर कि हमने सबको गलत साबित किया, और 172 सभाएं की हैं जितना मुझे याद है आपने। That's right, 173 मैंने सभाएं की हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूं कि इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल डेफिनेटली एनडीए को बहुत अच्छा दिखा रहा था, बट वहीं कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदर्शन को काफी कमतर आका जा रहा था। हैविंग सेड दैट, खैर मैंने बहुत ज्यादा कभी इन बातों पे हो हल्ला या सवाल खड़े नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने अपनी मेहनत के आधार पर हमेशा चुनाव लड़े हैं। और अंजना जी, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट अगर आप 2014 से अगर आप देखिएगा तो 14 में भी सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे मेरी पार्टी को, जब हम लोग 7 में से 6 जीते थे, और उस वक्त ये कह के दे रहे थे कि बस ये बाप बेटा ही सीट जीत रहे। उस वक्त मेरे पिता चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, मैं जमुई से, और ये कहा जा रहा था कि बस बाप बेटे की सीट निकल रही है और कोई नहीं जीत रहा, जबकि हम लोग 7 में से 6 जीते। 19 में भी जबकि मैं 6 में से 6 जीता, उस वक्त भी 2 ही सीटें दी जा रही थी, एक मेरी और एक हाजीपुर की सीट। और 2024 में तो हद थी कि मुझे मात्र 1 सीट दी जा रही थी, सिर्फ मेरी हाजीपुर की सीट दी जा रही थी, और मेरी बाकी सारी सीटों को जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था, मैं 5 की 5 जीता। अगेन इस बार भी यू आर राइट, बहुत तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। इवन वोटिंग से पहले ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जेडीयू का कैडर टर्न अप नहीं हो रहा, जेडीयू लोजपा में सहजता नहीं है, मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान के बीच में अभी भी दरारें हैं, जबकि वो
छठ महापर्व पे खरना के प्रसाद के लिए मेरे घर भी आया। उसके बाद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि दोनों के बीच में दरारें हैं, कैडर्स एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, वोट ट्रांसफर नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि ये परिणामों ने सारे सवालों के जवाब देने का काम किया। ना सिर्फ सहजता मेरी और मुख्यमंत्री जी के रिश्तों में दिखी, कैडर ने हैंड एंड ग्लव्स काम करने का प्रयास किया और इतना बेहतरीन प्रदर्शन। मैंने हमेशा अपने आप को एक नमक की भूमिका में रखा है। मैं मानता हूं कि इस नमक ने जहां हर सीट पे अपने स्वाद को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हर सीट का लाभ मुझे भी मिला है, हर गठबंधन का लाभ मुझे मिला है। पर एक सवाल यही है कि क्या आपने भी सहजता लाने की कोशिश की रिश्ते में? क्योंकि पहली बार आप नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़े, मतलब आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे थे। क्या आपको भी जमीन पर जाकर एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जो है इस बार, क्योंकि हम लोग भी 20 में गए थे, कई लोगों को बड़ा गुस्सा था उनसे, इस बार हमने देखा कि उनकी तबीयत वजह रही हो, कोई भी वजह रही हो, Right. उनको लेकर एक लोगों का दिल जरा मुलायम सा दिखा इस बार बिहार में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति ये तो अंजना जी, मैंने तब भी ये मेरे संस्कारों में, ये मेरे माता पिता के सिखाए हुए संस्कार हैं। जब 2020 में उनके खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ रहा था, तब भी सार्वजनिक मंच पर उनसे मुलाकात होती थी, तब भी मैंने हमेशा उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया। बट हाँ, यू आर राइट व्हेन यू से दिस कि इस बार एक प्रो कंबेंसी देखने को मिली, एंटी इनकम्बेंसी ना के बराबर थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का विश्वास था, अब ये डबल इंजन सरकार का प्रभाव बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का असर बोल रहे हैं, या पिछले 2 दशक में जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संभाला है, मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सारी चीजें, और जिस तरीके से उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, मैंने कई बार इस बात को फ्लैग ऑफ किया था, जो विपक्ष कभी समझ नहीं पाया कि पर्सनल अटैक की राजनीति में कोई स्पेस नहीं होती है। आप मेरे मुख्यमंत्री जी की सेहत को लेकर आप टिप्पणी कर रहे थे, आप बार बार कह रहे थे कि वो अचेत अवस्था में है, जबकि सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका चुनाव प्रचार में उन्होंने निभाई, जबकि नेता प्रतिपक्ष बिहार में जो थे वो निकले तक नहीं थे प्रचार के लिए, वो गठबंधन ही तब तक नहीं सुलझा पाए थे, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रचार कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से उनके ऊपर ये पर्सनल अटैक किए गए एंड कलेक्टिवली जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, मुझे लगता है एवरीथिंग कलेक्टिवली इज रिस्पॉन्सिबल जिस तरीके का ये परिणाम आया है। मैंने आपने सवाल पूछा कि क्या मैंने भी प्रयास किया, आई थिंक ये प्रयास हम दोनों की तरफ से रहा था, मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से, मेरी भी तरफ से। बोथ ऑफ अस वी हैड टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, बिकॉज हमारे बीच में दरारें ज्यादा थी, उन लोगों को कन्विंस करने की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। तो जहां मेरी सार्वजनिक वो तस्वीरें मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वहीं मुख्यमंत्री जी का खरना प्रसाद ग्रहण करने मेरे घर पे आना, मुझे लगता है कई सवालों के जवाब दे गया विपक्ष को। सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके एक और चाचा हैं बिहार में जो इस बार अलग पार्टी बना के, और वो एक बिटर फेज आपकी लाइफ का रहा जब उन्होंने जो कुछ किया आपके साथ किया। उस चाचा के लिए 2 शब्द। पारस चाचा। नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने अपना धर्म मैंने निभाया था, क्योंकि मैं इसको परिवार की लड़ाई नहीं बनाना चाहता था। वो एक सीट पे, कई सीटों पे लड़े, खैर बाकी सीटों पे तो ये कह के लड़े कि चिराग को मैं हराने के लिए लड़ रहा हूं, बट उसका कोई असर हुआ नहीं। बट मैंने अपना धर्म निभाया। मेरा भाई चुनाव वहां से लड़ रहा था, ना मैंने अलौली की वो सीट मैंने मांगी, ना मैं वहां प्रचार करने गया, पर उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास था कि एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहेगा, और वही प्रदर्शन रहा। जो एक सीट की महत्वाकांक्षा उनको थी कि कम से कम उनके सुपुत्र वो सीट जीते, वो भी नहीं वो निकाल पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही होता है ना, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। आज से ठीक 5 साल पहले जो मेरे लिए जिस तरीके का चक्रव्यूह रचा गया था और मुझे पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया गया था, मुझे लगता है धीरे धीरे वो तमाम परिस्थितियां आज उनके साथ होने लग गई। वो अलग थलग अपनी पार्टी में पड़ गए, अपने ही परिवार के लोग। कभी उन्होंने मुझे, जो किसी और का बेटा था, उसे बाहर किया, आज उनका अपना बेटा खुद विधानसभा नहीं पहुंच पाया। तो जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं आप। माँ ने क्या कहा आज? ओह, शी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो। पर उससे ज्यादा मुझे ये पता है कि पापा खुश होंगे, जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे।
एक लंबे समय के बाद पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 20 साल लगे विधानसभा में हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। पापा ने 20 साल पहले ये करके दिखाया था। कहीं ना कहीं आज उस मजबूत स्थिति में हम लोग पार्टी को उनके आशीर्वाद से लेकर जा पाए हैं। तो मैं मानता हूँ कि पापा बहुत खुश हैं, और अगर पापा खुश है तो मॉम बहुत खुश है। एंड शी इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ मी, विच मेक्स मी फील वेरी बेटर। मेरी वो स्ट्रेंथ रही है, मेरी वो ताकत रही है। तो ऐसे में जब मैं उनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उनको दुख भी बहुत हुए हैं, तो आज जब उनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ तो वो मुझे बहुत सुकून देता है। अच्छा, अब 2-3 जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन कुछ आरोप भी इसमें लगे थे, वो सवाल मैं शामिल करूंगी चिराग जी आपसे, क्योंकि ये बार बार, और ये मैंने गृहमंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा था कि बाकी जेडीयू तो 101 पर लड़ रही है, आप 140 पर लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि 29 जो चिराग जी के हैं वो भी आपकी झोली में है, जीतन राम मांझी की सीटें आपकी झोली में है, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें आपकी झोली में, और देखिए ना 29 सीटें आपको मिली थी, लेकिन 8 राजेश गुप्ता सुपौली से, बबलू बोचाना, बेबी कुमारी परबट्टा से, बाबूलाल शौर्या बख्तियारपुर से, उरण कुमार फतुहा से, रूपा कुमारी चेनारी से, मुरारी प्रसाद गौतम रजौली से, विमल राजवंशी गोविंदपुर से, बिनीता मेहता। ये नाम सब जो मैं बता रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। सब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को तो 8 टिकट तो आपने बीजेपी के नेताओं को दे दिया था। मुझे लगता है अंजना जी, गठबंधन की खूबसूरती ये होती है, मैं कम से कम 20 नाम आपको ऐसे गिना सकता हूँ। गायघाट से कोमल हो, जो कि जनता दल यूनाइटेड की सीट पे लड़ी, रफीगंज से प्रमोद सिंह हो, कई ऐसे नाम मैं भी आपको गिना के दे सकता हूँ जो जदयू और जो भाजपा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता जिन्होंने जाके चुनाव लड़ने का काम किया। आई थिंक एनडीए की खूबसूरती यही है कि वी वर्क लाइक हैंड एंड ग्लव्स। हम लोग बिना ये देखे हुए कि कौन किस पार्टी का है उसको अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि विनेबिलिटी फैक्टर को हम लोग साध सकें। कोई सीट संभवतः मेरे सिंबल पर निकालनी आसान हो पाएगी, कोई सीट उनके सिंबल पर निकालनी आसान हो पाएंगी। हम लोगों ने ये पूरा, एंड नॉट ओनली यहीं तक, हम लोगों ने जिस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट को सजाने का काम किया, ये हम लोगों ने कलेक्टिवली बैठ के हम लोगों ने ये मंथन किया कि यहाँ से अगर आप इस नेता को दे रहे हैं तो संभवतः अगर बगल वाली विधानसभा में ये नेता लड़ेगा तो इसका लाभ इस सीट को भी मिलेगा, उसके बगल वाली में ये लड़ेगा तो इसका लाभ इसको भी मिलेगा। तो हम लोगों ने ये भी कई ऐसे निर्णय लिए। जैसे बख्तियारपुर की एक सीट है, वहां से मैं अगर से मेरे हाथ पे होता तो मैं एक यादव को वहां से चुनाव लड़ा रहा था, बट उसके बावजूद हम लोगों ने वहां से अरुण जी को चुनाव लड़ाने का काम किया, क्योंकि समीकरण के हिसाब से वो पूरा क्षेत्र हमारा सज जाता है। हम लोगों ने, मैं बार बार मैं यही कहता हूं कि एनडीए जिस क्लोजनेस के साथ हम लोग काम करते हैं, अगर ये बाकी के दल या बाकी के गठबंधन अगर करने लग जाएं तो संभवतः उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। यहाँ पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को परे रखकर गठबंधन के हित को हम लोगों ने हमेशा ऊपर रखा है, एंड इसीलिए लॉट ऑफ माय कैंडिडेट्स बीन अकोमोडेटेड इन अदर एलाई पार्टनर्स, उनकी एक दल में उनको अकोमोडेट किया गया, एंड लाइकवाइज आई डिड द सेम। लगभग 68 से 70% आपका स्ट्राइक रेट है। क्या चाहिए अब चिराग जी को वहां पर डेप्यूटी सीएम, क्योंकि आप ही ने कहा कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए, मंत्री पद कितना चाहिए, क्या चाहिए, कुछ तो सोचा होगा आपने? अंजना जी, आप हमेशा जानती हैं कि मैं मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं। आपने नेगोशिएशंस के दौरान भी देखा, मैंने कभी तब तक बातचीत नहीं की जब तक और ये अभी का ही नहीं, मैंने हमेशा इस मर्यादा को निभाया है। जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती, चयन नहीं हो जाता, प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो जाते, कोई मतलब नहीं बनता वाया मीडिया ये सब बातें करने का। मुझे लगता है आजकल में बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन होंगी, एंड देन इवेंचुअली हम सारे घटक दल फिर से बैठेंगे। शपथ कब होगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी, सरकार में किसकी कैसी हिस्सेदारी रहेगी, ये तमाम चीजें बैठ के तय कर ली जाएंगी। आप दिल्ली ही रहेंगे या पटना? एक ही सवाल को दो तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, हु नोज बेटर देन यू। मैं दिल्ली रहूंगा, इस बात की मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा भी मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई है, तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। बाकी यहाँ की जिम्मेदारी मेरी पार्टी के जीते हुए नेता, कार्यकर्ता, विधायक निभाएंगे। अब आते हैं पूरी जो एनडीए का सिनेरियो रहा, आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुहर लगी है, गृहमंत्री अमित शाह वहां डटा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जीत है?
I'll be very honest, अंजना जी, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि सबको मुझे खुश करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ और क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस भूमिका में देखता हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को गठबंधन में नमक की भूमिका में मैंने कहा है और ये नमक पिछली बार गठबंधन में नहीं था तो परिणाम आपके सामने थे और यही नमक अगर पिछली बार भी गठबंधन में होता तो संभवतः आज जैसे परिणाम 2020 में भी हम लोग लेकर आते, ये मेरा विश्वास है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इसमें से कोई भी मसाला अगर कम हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो सब्जी पका पाएंगे या उसका वो स्वाद आ पाएगा। कम ज़्यादा हर किसी की भूमिका है। चिराग पासवान की भूमिका है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भूमिका है, जीतन राम मांझी जी की भूमिका है एंड नीडलेस टू से आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच। एक साल में जिस तरीके से प्राथमिकता पे बिहार को उन्होंने रखने का काम किया, चुनाव से पहले 12-13 बार बिहार आना, ये डबल इंजन की सरकार की सहजता का दिखना, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का होना, ये सारी चीजें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के प्रदर्शन की। इसमें से कोई एक चीज भी कम होती तो मुझे नहीं लगता कि परिणाम ऐसे रहते। बट देन यस, अबव ऑल बिहार की जनता सही समय पे लिया गया सही फैसला। आप पूर्णतया एक नेता बन गए हैं। अब आप एकदम सदी बातें और एकदम लास्ट में जाके जनता के नाम पूरा श्रेय दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि सब मसाला होना चाहिए तभी सब्जी अच्छी इधर की पकेगी, सब मसाला था, उधर की सब्जी क्यों इतनी खराब हो गई? क्या हुआ आपकी नजर में, क्या समझ में आ रहा है? अहंकार ले डूबा अंजना जी, अहंकार बहुत बड़ा कारण रहा। और पता है राजद, खास तौर पे मैं राजद को मैं बोल रहा हूँ, ये कभी समझ ही नहीं पाए कि आप दूसरे के सहारे आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप परिस्थितियों की वजह से आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। नहीं तो जनता ने तो 2010 में ही आपकी विदाई कर दी थी, आपको रास्ता दिखा दिया था। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ की वजह से उनका रिवाइवल हुआ। 2020 में चिराग पासवान के अकेले लड़ने की वजह से वो इतनी सीटें जीत पाए। ये बहुत आसानी से मेरे साथ इसको टैग कर दिया जाता है कि मेरी वजह से जनता दल यूनाइटेड को इतनी सीटों पे नुकसान हुआ 2020 में। बट इसका काउंटर भी तो देखिए कि अगर उनको नुकसान हुआ तो लाभ किसको हुआ था? तो लाभ सीधा का सीधा राजद को हुआ था। मैंने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए चुनाव लड़ता तो 25 सीट भी राजद पार नहीं कर पाती और आज परिणामों में वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में राजद का ये अहंकार कि उनकी वजह से ही सब है, ये अहंकार ना सिर्फ जनता के भीतर के सामने देखने को मिला, द होल बॉडी लैंग्वेज, द होल एटीट्यूड ऑफ द कैंपेन, तस्वीरें होर्डिंग में सिर्फ अपनी फोटो लगाना और तो और सोचिए आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, बट उन्होंने आदरणीय लालू जी की तस्वीर तक अपने कैंपेन में उन्होंने रखनी जरूरी नहीं समझी। अब ये अहंकार नहीं है तो और क्या है? आप पिता को आप सम्मान नहीं दे रहे, तो आप गठबंधन के नेताओं को सम्मान नहीं दे रहे, राष्ट्रीय जंगल राज से अपना बैगेज हटाने के लिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा आप लोग उन पर एनडीए की तमाम पार्टियां, बीजेपी जंगल राज वाला जो आरोप लगाती थी, उस बैगेज को हटाने के लिए, मतलब आरजेडी के कुछ नेता यही बताते थे, इसलिए उनकी फोटो लालू जी की नहीं लगाई। हाँ तो बट ऐसा करते हुए आप उस चीज को और ज्यादा एक्नॉलेज कर देते हैं। आपने जैसे ही आदरणीय लालू जी की तस्वीर हटाई तो अभी तक जो आरोप हम लगा रहे थे कि भाई वो जंगल राज का एरा था, आपने स्वतः उसको स्वीकार कर लिया कि वो जंगल राज का एरा था और इसीलिए आपने उनकी तस्वीरें वहां से हटाई। तो आपने तो और वैलिडेट कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया जो बातें हम बोल रहे थे। बट ऐसे में खैर वो कारण कुछ भी रहा हो अंजना जी, हम बिहारी संस्कारी लोग होते हैं, हमारे लिए पिता के अलग मायने होते हैं। मैं पार्टी दल की भी बात नहीं कर रहा, बट आप एक पिता की तस्वीर अपनी होर्डिंग से उनके रहते हुए आप हटा रहे हैं, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए गठबंधन में आप सम्मान दीजिए, आपने राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को आपने वहां पे जगह देना आपने जरूरी नहीं समझा। सो द होल बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द कैंपेन एंड द होल एटीट्यूड, जनादेश अभी तक आया नहीं और ये कह देना कि भैया 18 को हम लोग शपथ लेने जा रहे हैं, तो ये सारी बातों ने कहीं ना कहीं सेल्फ गोल किया। और फिर जैसे शब्दों की मर्यादा राहुल जी ने मुझे लगता है एडिंग फ्यूल टू द फायर का काम किया। उनका ये कह देना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, वोट चोरी को लेके इससे पहले चौकीदार चोर है, वो बैकफायर किया। प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में जिस तरीके से अपशब्द कहे गए, मंच पे वोट के लिए ये नाच लेंगे, ये सारी बातें कहना, ये बिहारी संस्कारों के परे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे रीजन जिम्मेदार रहे महागठबंधन के इस हर्ष के। एक आखिरी सवाल है और इसमें इफ बट नहीं है,
आपको एक बात बतानी होगी इसमें। आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में ही रहेंगे, पटना में नहीं रहेंगे, तो जाहिर तौर पर आप कोई मंत्री पद की तरफ देख नहीं रहे हैं। लेकिन मान लीजिए एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, पहला काम चिराग पासवान एज सीएम, क्योंकि आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं, पहला काम क्या होना चाहिए? एक काम जो पहला काम होना चाहिए वहां। हाँ, मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक दिन का सीएम की भूमिका में मैंने देखा नहीं। जब भी उस भूमिका में आऊंगा तो मैं मानूंगा कि लंबे समय के आशीर्वाद के साथ आऊंगा। बट एक दिन का बोले कि मैंने हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी रखा है। सो मैं मानता हूं कि बिहार का नुकसान सबसे ज्यादा जातीय व्यवस्था ने किया है। जब तक शिक्षा यहाँ पे नहीं आएगी, सो मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स वो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। शिक्षा को लेकर यहाँ पे काफी सारी चीजों में परिवर्तन, ये सोच के साथ मैं आऊंगा जरूर। चिराग जी, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और आपकी परफॉर्मेंस एनडीए के तरफ से एक बैट्समैन के तौर पर 3rd रैंकिंग आपकी उस कड़ी में है, लेकिन आपने भी धुआंधार बल्लेबाजी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।